हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। देखिए, अगर हमारा दिया हुआ ज्ञान अगर आपको पसंद आ रहा हो ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 हमने आपको बोला था कि आप करके आइएगा। अगली क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। प्लीज अगर आपने अभी तक क्लास एक्सरसाइज 1.5 अटेम्प्ट नहीं सॉरी व्हाट आई एम टॉकिंग अगर आपने एक्सरसाइज 1.5 अटेम्प्ट नहीं की है, देन प्लीज टेक अ ब्रेक, सॉल्व द एक्सरसाइज एंड देन कम बैक। विदाउट सॉल्विंग प्लीज इस वीडियो को मत देखिए। देखिए बच्चों, होता क्या है कि आप जब किसी एक्सरसाइज को करते हैं तो आप उसको उस एक्सरसाइज टारगेट आपका ये नहीं होता है कि आप उस एक्सरसाइज का सोल्यूशन लिखें। व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट इज टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। आपको ये एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है? ताकि आपको ये पता चले कि आप कहां कमजोर हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है। जब आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा उस पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा वहां आप फंस जाएंगे, वहां आपके आंसर्स गलत आने लगेंगे। देन यू विल नो कि भैया दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं समझ में आया है। तो आप क्या करेंगे, आप पीछे जाएंगे, उसकी थियरी देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो डूइंग द एक्सरसाइज ऑन योर ओन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर खुद से नहीं करते हैं तो बेटा हमको तो आता ही है, हमारा ज्ञान टेस्ट कर रहे हो, हमारा ज्ञान मत टेस्ट करो, अपना ज्ञान टेस्ट करो कि तुम्हें कितना आता है, सो दैट यू नो भाई मुझे इतना आ गया। अगर आपने इस पूरी एक्सरसाइज को एट ए स्ट्रेच सॉल्व कर लिया, मतलब एक बार आप बैठे अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की एंड यू गॉट ऑल द आंसर्स राइट, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो खुद से कर लीजिए पहले, तभी पता चलेगा कि वेयर डू यू लैक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि जो गिवन नंबर्स हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ये कह रहा है 2 - √5। बताओ इसमें एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों का सम या डिफरेंस है। हमने आपको क्लियरली बताया था कि सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा, इसमें कोई सॉल्विंग भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, ना आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं ना कुछ कैंसिल कर सकते हैं, तो इट विल रिमेन एज इरेशनल। सेकेंड 3 + √3 √23 -√23। अब इसमें अगर आप इस ब्रैकेट को अभी देखने में तो ये रेशनल टाइप का दिख रहा है, लेकिन है नहीं ये। क्यों? ध्यान से देखिए, 3 + √23 -√23, अरे क्या हो गया ये 23, तो पॉजिटिव 23 -23। भाई ये दोनों इरेशनल हो चाहे रेशनल हो, सेम चीज का मतलब हमने आपसे एक सेब लिया। ठीक, चलिए एक सेब लिया, आप ऐसे समझिएगा कि इरेशनल नंबर्स कैसे हमें दिक्कत करते हैं कि जैसे हमने आपसे कहा कि 1 किलो सब्जी है, 1 किलो सेब, दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा। ठीक, पता है भाई कि 1 किलो में से 1 किलो घटाया तो 1 किलो बचा, 1 किलो में से 1 किलो घटाया, 2 किलो में से 2 किलो घटाया क्या बचा, 3 में से 2 घटाया क्या बचा। रेशनल है। ये रेशनल मतलब ऐसी चीज है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेब लिया, ठीक, उसमें से एक बाइट काट ली। अब इसका जो क्वांटिटी है वो बताना मुश्किल है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द बाइट ऑफ कि मैं कितना बाइट काटा है, उसमें से कितना बाइट निकला है। ठीक, तो ये जो चीज है ये इरेशनल वाले से रिलेट कर सकते हैं कि भाई 1 किलो में से मैंने आधा किलो ले लिया, अलग बात है, बता सकते हैं। एक बाइट काट ली तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि भाई कितना काटा है, नहीं पता चलता है ना। तो लेकिन अगर हमने ये कहा कि एक एप्पल उठाया उसमें से एक बाइट काटा, दूसरा एप्पल उठाया उसमें से भी एक बाइट काटा, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का वेट जो है वो बराबर ही होगा। ऐसे समझते हैं कि दोनों जो बाइट रिमूव्ड वाले जो सेक्शंस हैं वो दोनों सेम होंगे, तो जब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उसी तरीके से इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम इसी को इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर 0 ही आना है। वी डोंट नीड टू एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ √23। हमें पता है कि भाई x - x 0 होता है। अब इस x की जगह आप कुछ भी रखो, डजंट मैटर, इसकी वैल्यू क्या आती है,
0। इससे फर्क पड़ता है क्या कि हम x की जगह क्या रखते हैं? नहीं, तो ये दोनों कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। आंसर इज 3, विच इज व्हाट? 3 इज अ वेरी वेल रेशनल नंबर। ठीक। थर्ड, 2√7 by 7√7, 2/7 which is a रेशनल नंबर। सेम लॉजिक यहां पर भी हम लगाएंगे कि भाई जब हमें ये नहीं पता √7 कितना है, हमें ये नहीं पता √7 कितना है, लेकिन दोनों ऊपर नीचे सेम ही चीज लिखी हुई है तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना। हमें पता है कि ये दोनों जो भी होगा बराबर ही होगा, जो भी होगा बराबर ही होगा। ठीक। चलिए, फोर्थ पार्ट 1/√2। ये तो हमने अभी आपको बताया था कि इरेशनल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप मैक्सिमम, इसमें देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है, मैक्सिमम आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो 1/√2 इज √2 इंटू √2 अपॉन ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा? √2/2। इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लिख दीजिएगा इतना लिखने के बाद 3 स्टेप कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। वो गाना है ना, मैं ऐसा हूं मैं वैसा क्यों हूं, तो मैं ऐसा ही हूं। ये कहेगा मैं ऐसा ही हूं, मैं इरेशनल ही हूं और मैं इरेशनल ही रहूंगा। ये नंबर भाषण देते हैं ना लोग कि मैं इरेशनल पैदा हुआ था, मैं इरेशनल जिया हूं और ये मैं इरेशनल ही मरूंगा। ये इस टाइप का नंबर है, इसको आप रेशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो तीसरा क्या हुआ? ये इरेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, इरेशनल। पांचवा, द फिफ्थ वन, ये तो भाई हमने आपको बाय डेफिनेशन ही बताया था कि पाई जो होता है आपका इवन दो कि हम ये कहते हैं कि पाई इज अ नंबर विच इज circumference upon diameter of a circle, circumference and diameter of a circle, इसका जो रेशियो होता है उसको हम पाई बोलते हैं। पाई इज कॉल्ड, दिस इज द रेशियो ऑफ circumference upon diameter of the circle। तो बेसिकली ये होना चाहिए तो रेशनल, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू नॉन रिकरिंग रिपीटिंग टाइप की आती है, 3.14 ऐसे करके के आगे बढ़ती जाती है। हम इसको अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं 22/7 को लेकर के, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, नॉट एग्जैक्ट। जब आप इसका रेशियो निकालते हैं तो हर बार ये रेशियो चेंज होता रहता है, हर बार ये रेशियो चेंज होता रहता है। ये वैल्यू जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, ना तो ये टर्मिनेट होता है डेसिमल, ना ये रेशियो रिपीट करना स्टार्ट करता है। इट इज अ नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल। तो ये आपका कैसा नंबर है? ये भी आपका इरेशनल नंबर ही है। ठीक, यही रीजन आपको लिख देना है कि सिंस दिस इज अ नंबर ऑफ द टाइप नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने बोर्ड पर 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। आपको हमने 6 प्रॉपर्टीज इन टोटल पढ़ाई थी, 6 प्रॉपर्टीज। उन 6 प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबने इन सबको सॉल्व कर लिया है। ठीक, नहीं सॉल्व किया है तो प्लीज अभी भी टाइम है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशंस देखिए, क्योंकि सॉल्यूशंस देखने के बाद बेटा क्वेश्चन की वो वैल्यू बचती नहीं है। ठीक, एक बार क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देख लिया ना, तो फिर तो क्वेश्चन की वैल्यू चली गई, कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद उसमें दिमाग क्या लगाओगे? पता चल गया, लेकिन चीज दिमाग में बैठेगी नहीं। सॉल्यूशन 1, सिंप्लीफाई करना है 3 + √3 इंटू 2 + √2। ठीक, चारों अलग अलग हैं, कोई सिमिलर है नहीं। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लग रहा है, a + b इंटू a - b नहीं लग रहा है। ठीक, क्या करेंगे? इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, पहले हम इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √3 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2 + √2
प्लस रूट 3 टाइम्स 2 प्लस रूट 2, यह आपका आ गया 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक, एक एक को मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करते जाइए या फिर आपको फॉर्मूला लगाते जाइए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी रूट ए बी सॉरी रूट ए सी ए डी बी सी बी डी। ठीक, वो अलग बात है। मल्टीप्लाई करके ऐसे करो बच्चों, हमेशा कॉन्सेप्चुअली करना चाहिए, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअली करोगे चीजें मिनिमम याद करनी पड़ेंगी, जो याद करना है उसको तो याद करना ही पड़ेगा, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, चलिए, तो ये आपका आ गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2। तो अब इसमें तो कुछ सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, ना ये इससे कंबाइन होगा ना ये इससे कंबाइन होगा, तो ये आ गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक, इसमें आप बहुत ज्यादा आपका मन कर रहा हो तो यहां पर लिख दीजिएगा, मतलब जैसे सॉल्यूशन में लिखना पड़ता है ना, लिख दीजिएगा यूजिंग रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, सॉरी ए बी, एक मिनट, ए सी ए डी बी सी बी डी, बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक, तो ये लिख दीजिए आप, बहुत ज्यादा मन कर रहा हो तो ये आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हाउ यू आर राइटिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वाला आपका है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। आई लव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, जिसके की आंसर बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या आया, 9 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। यहां पर लिख दीजिएगा यूजिंग व्हाट, रूट ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। मतलब अगर रीजन लिखना हो कि क्यों ऐसा किया, बाकी तो सिंपल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया है हम लोगों ने। ठीक, चलिए देखते हैं, हाँ ये भी हो ही जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड वाला आपका कह रहा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या लिख रहा है, एक फॉर्म प्रॉपर्टी क्या है आपकी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। या तो प्रॉपर्टी लगा दो और नहीं तो सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी 2 रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। यही आपका आंसर है। ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी सेम ही आंसर आया, क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ए 5 है, बी 2 है। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि रूट 5 फोर्थ, रूट 5 minus root 2 into, wow, this is also a very good question, root 5 plus root 2. Solution, a plus b into a minus b, a square minus b का स्क्वायर। ठीक है, using a plus b into a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप इसी चैप्टर का फॉर्मूला लगाइए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये वाला इजी होता है हमेशा लिखने के लिए, इसी से वो आता है। तो रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 इंटू रूट 5 5
√2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 2, 5 माइनस 2 इज 3। हम गलती तो नहीं कर रहे हैं प्लस माइनस में गलती मत करना बच्चों। पहले वाले का आंसर है आपका, कहां गया क्वेश्चन, 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। यस, वी गॉट द सेम आंसर जहां तक मुझे याद है। दूसरे वाले का आंसर 6, तीसरे वाले का आंसर 7 प्लस 2 √10 और चौथे वाले का आंसर 3। वेरी गुड। चलिए फोर्थ वाले का आंसर, अच्छा फोर्थ वाला कर लिया, ठीक है बच्चों। चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। प्रॉपर्टीज याद कर लो या समझ लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है बच्चों। देखिए हमने बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, एक क्वेश्चन का केवल नंबर लिखा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा लिखने नहीं गए क्योंकि ये काफी एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द क्वेश्चन सेज कि recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d। थर्ड वाले का लिख रहे हैं pi is equal to c by d where c is circumference of the circle and d is diameter of the circle। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? वो ये कह रहा है, basically he is trying to confuse you कि भाई देखो तुमने ये कहा कि जो नंबर c by d टाइप का होता है, मतलब इन जनरल हम जो p by q लिखते थे, p by q टाइप का होता है, ये जो होता है आपका रेशनल नंबर होता है प्रोवाइडेड p and q are integers, प्रोवाइडेड p and q are integers। अगर इस वो तो ये कह रहे हैं कि अगर पाई एक रेशियो है c by d where c is the circumference and d is the diameter, c is the circumference and d is the diameter, तो ये तो रेशनल में जाना चाहिए, ये तो रेशनल में जाना चाहिए। why the hell we are calling it irrational? क्यों हम इसको irrational कॉल कर रहे हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। देखो बच्चों हमें पता है कि √2/2 ये इरेशनल है कि रेशनल है। भले ही हम इसको इस √2 को अगर p लिख दें और 2 को q लिख दें तो p by q के फॉर्म में लिखा होगा ना, है तो ये भी फ्रैक्शन, क्या ये रेशनल हो जाएगा? नहीं, ठीक। उसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि जो भी चीज p by q के फॉर्म में लिखी हो वो रेशनल ही हो, ठीक। तो इसके 2 रीजंस आप लिख सकते हैं। पहला रीजन c by d is rational only if c and d both are integers। क्या होने चाहिए? integers, ठीक। c and d are both integers but both c and d both but c is always in decimals when we measure it। ये तो ये रीजन आप दे सकते हैं कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी कि c आपका रेशनल इंटीजर आ जाए। c by d होने के लिए, रेशनल होने के लिए c और d दोनों का इंटीजर होना चाहिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि c और d दोनों इंटीजर्स आए, कभी आते ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बाय ऑब्जर्वेशन डन इन पास्ट, नॉर्मली डी तो हमारा डायमीटर तो फिक्स होता है, 2 सेंटीमीटर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डायमीटर फिक्स लेते हैं। सरकमफ्रेंस बाय ऑब्जर्वेशन इन पास्ट वी हैव कम टू नो द ट्रुथ दैट रेशियो ऑफ c by d is always a non-terminating
नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये हमेशा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जाता है। एंड हेंस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज इरेशनल। एक तो ये पास्ट में प्रूवन है भाई, देखो C/D एक नंबर ही आएगा, आप मेजर जब करते हैं तो एक नंबर आएगा, डेसिमल में आए लेकिन नंबर ही आएगा। उसी तरीके से D भी एक नंबर है, तो रेशनल बाय रेशनल इज रेशनल। लेकिन ये जो मेजरमेंट्स होती है ना, ये मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होती हैं, जो रेशियो होता है ये हर बार चेंज होता रहता है। तो बाय वर्च्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन पास्ट इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन, ये जो रेशियो होता है ये रेशनल में जाता है। क्यों? क्योंकि जो C है, अगर D आपने रेशनल रखा भी है तो C है, उसका आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं, वो एक इरेशनल नंबर मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अच्छा हाँ, सेकंड क्वेश्चन भी तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन, रूट 9.3 on the number line. Process solution. First step, draw AB equal to 9.3 plus 1 which is equal to 10.3 सेंटीमीटर से मान लेते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसकी की लेंथ है 9.3 प्लस 1, ठीक, ये है आपका A और A भी आ गया। नाउ सेकेंड स्टेप, बाइसेक्ट AB एट C। आप इसको बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट करने का तरीका पता है ना? आई होप आई एम ड्रॉइंग द अप्रोक्सीमेट डायग्राम, सही बनना चाहिए। बाइसेक्ट करना नहीं भी आता है तो दो हिस्सों में बांट दीजिए। टू एट C पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट AB एट C, AC इज इक्वल टू 10.3/2, 9.3 है ना क्वेश्चन में, हाँ 9.3/2, इसकी जो भी लेंथ है इसको आप। नाउ थर्ड स्टेप, ड्रॉ अ सर्किल, क्या बताया था हमने, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10.3/2, यहां भी सेंटीमीटर लिखिए गए हैं, सेंटीमीटर, एंड सेंटर क्या होना चाहिए इसका, C, सेंटर C, रेडियस 10.3/2, सेंटर C, रेडियस 10.3/2, ड्रॉ अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल लिख दीजिएगा, ड्रॉ अ सर्किल, या पूरा सर्किल भी कंप्लीट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 10.3 सेंटीमीटर्स एट सेंटर C। फोर्थ पार्ट, एट, एक मिनट, आपको ये पॉइंट भी मार्क करना होगा, ये पॉइंट भी, इसको हम D नाम दे देते हैं। तो ये कहां लिखेंगे, लेट AB इज इक्वल टू एट, चलिए मार्क अ पॉइंट, आगे लिख देते हैं, मार्क अ पॉइंट D ऑन AB सच दैट AB इज इक्वल टू वॉट, 9.3 सेंटीमीटर। ये AD जो है आपका, सॉरी AD जो है आपका, ये 9.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये पॉइंट जो था आपका, इसको हमने मार्क कर दिया। अब AD, मार्क पॉइंट D ऑन AB सच दैट AD इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। फिफ्थ स्टेप, ड्रॉ DM perpendicular to AB to cut the semicircle at M। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो कट द सर्किल एट M, ठीक। फिफ्थ, AM इज इक्वल टू रूट 9.3, यही आपका आंसर है। और बहुत मन कर रहा हो तो आप इसको ओरिजिन मान लीजिए, किसी भी, लेट A इज द ओरिजिन, तो A को 0 मानते हुए आप इस लेंथ को मेजर करके यहां से सर्किल काट दीजिएगा, ये आपका रूट 9.3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। यहां से ये लेंथ आप इसको सेंटर लीजिए, ये रेडियस लीजिए और मार्क कर लीजिए, ये लेंथ आपकी रूट
9.3 है, ये आपको याद रखना है, इतना ही लेंथ आपको, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से रिस्पेक्ट में आप इसको मार्क कर दीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, लेंथ मिल गई, लेंथ को आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.5 इज रिटन ऑन द बोर्ड। इट सेज यू हैव टू रैशनलाइज द फॉलोइंग 4 नंबर्स। आपको इन चारों नंबर्स को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज पे तो हमने काफी प्रैक्टिस कर रखी है। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 1/√7, ठीक, 1/√7 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की इसमें जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। √7 का कॉन्जुगेट नहीं होता है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि √7 + 0 इज कॉन्जुगेट ऑफ √7 - 0 लिख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है बेटा। सीधा आप क्या करिए, इज इक्वल टू 1/√7 इंटू √7, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हमें डिवाइड भी करना हो। लिखने का मन हो तो लिख दीजिए कि √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7। सिंस इसी को हम यूज कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाइड बाय √7 इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ, तो ऊपर क्या आया √7, डिनोमिनेटर में क्या है 7। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना हो, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन सेज 1/√7 - √6 कॉन्जुगेट ऑफ, लिखते जाइएगा, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, इज इक्वल टू, यहां माइनस है, क्या लगा दोगे √7 + √6, ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, √7 - √6 मल्टीप्लाइड बाय √7 + √6, ये आपका आ गया √7 + √6 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, कितना आ गया √7 + √6 डिवाइडेड बाई 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया √7 + √6। वेरी गुड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नोट करना हो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 1/√5 + √2 कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, बीच में प्लस है, क्या लगा देंगे माइनस साइन, √5 - √2। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट √5 - √2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 × √5 - √2, सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आया √5 + √2, √5 - √2 इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √5 - √2 डिवाइडेड बाई 5 - 2। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि क्यों √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है। तो ये आ गया 5 - 2 3, 1/3 टाइम्स √5 - √2/3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th एग्जैक्टली सिमिलर है। 1/√7 - 2, 1/√7 - 2 कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, √7 बीच में माइनस साइन, इसको लगाया हमने +2। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाइंग बाय द कॉन्जुगेट इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या आएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाई √7 - 2 इंटू √7 + 2, ये आपका आ गया √7 + 2 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, √7 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √7 + 2 अपॉन 7 - 4 3, तो ये आपका आ गया 7 - 4 3। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 1.5 का डिस्कशन। इसके बाद आपके चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज बाकी है 1.6, जो कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में विल बी कंटिन्यूइंग विद डिस्कशन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और करते रहिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।